हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, वेलकम टू स्टडी विला। आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी विला में। आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आई होप पढ़ने में कि हाँ तोड़ तोड़ के बता रही है टॉपिक वाइज। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो अभी चल रहा है था, नेक्स्ट पहले पार्ट में जो हम बताए थे, इससे पहले जो पार्ट आ चुका है वो मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किए थे। तो आगे देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से मैं ये बताना पहले स्टार्ट कर दूंगी, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है कि आ चुका है, वो आप लोग पहले जाके देखिए, इजी होगा कि हाँ 1857 रिवॉल्ट कैसे हुआ, और फिर एक्सट्रीम मॉडर्न फेज कैसे हुआ, फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज कैसे हुआ। सारा स्टोरीज में इंपॉर्टेंट जो है 1857 में क्या हुआ वो मैं बता दी हूँ। देखिए, लेंदी प्रोसेस में नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि हर किसी को लगता है कि हाँ जल्दी करें। आजकल के स्टूडेंट में तो वैसे भी उतना पेशेंस रहते नहीं है, सो कोई बात ही नहीं है कि हाँ इन लोगों को ऐसे है कि हाँ स्किप करके देख लें। लेकिन स्किप करने से बेटर है कि आप अच्छे से उतना ही में देखिए जितना इम्पोर्टेंट हो। ये नहीं कि लेंदी प्रोसेस में चल रहे हैं एक किताब को पढ़ने में लगा रहे हैं टाइम, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ कम ही पढ़िए, अच्छे पढ़िए, समझ के पढ़िए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। मॉडर्न हिस्ट्री जो आज का टॉपिक चल रहा था, पार्ट 1 में कवर किया हुआ है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 और फिर मॉडर्न फेज। तो नेक्स्ट चलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। क्या चल रहे हैं? एक्सट्रीमिस्ट फेज कब से कब चला था? 1905 से 1917 तक। कब से कब चला? 1905 से 1917 तक। बताते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या हुआ है एक्सट्रीमिस्ट फेज में, कौन इसके लीडर थे सबसे। चलिए, एक्सट्रीमिस्ट फेज में टॉपिक है ये क्या? एक्सट्रीमिस्ट फेज। पार्टीशन ऑफ बंगाल टू पैलेस इन 905। कब हुआ बंगाल का विभाजन? 1905 में। कौन थे उस टाइम के गवर्नर? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ, कौन उसके गवर्नर थे? लॉर्ड कर्जन। कौन है? लॉर्ड कर्जन। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसी टाइम में इन लोगों ने, इंडियन लोग क्या सोचे, स्वदेशी मूवमेंट चलाए। क्या चला? स्वदेशी मूवमेंट। कब चला? 7 अगस्त 1905 में। 7 अगस्त 1905 में। स्वदेशी मूवमेंट क्या है, मैं ये थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ, संक्षेप में बता दे रही हूँ। स्वदेशी मूवमेंट वो है जो कि उन लोगों का, अंग्रेज का जो सामान हम लोग यहाँ इंडिया में यूज करते थे, वो ये लोग, यहाँ के नेता लोग ये सोचे कि चलो उन लोगों का सामान क्यों यूज किया जाए, हम लोग खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं जो है यहाँ, वो हम लोग यूज करते हैं। सो यही है स्वदेशी मूवमेंट। उन लोगों का सामान को बायकट किया गया और फिर इंडिया के सामान को यूज करने लगे तब से। कब यह हुआ? 7 अगस्त। कब फैसला लिया गया? 7 अगस्त 1905 में कोलकाता सेशन हुआ। सबसे जो मैं बताई कि सबसे मेन लीडर कौन है एक्सट्रीमिस्ट फेज के? लाल पाल बाल। इन लोगों को शॉर्ट नाम दिया गया। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से पाल, और फिर एक कौन है? अरविंद घोष। इसके और एक नेता कौन है? अरविंद घोष। चलिए, मैं सब नेता के बारे में इसमें बताऊंगी, 1917 तक पूरा मैं डिटेल में बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं। कौन लीडर? बाल गंगाधर तिलक। सबसे इन्होंने जो अच्छा काम किया, लोकमान्य तिलक भी इन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? लोकमान्य तिलक। इन्होंने क्या लिखा? रोट गीता रहस्य। क्या लिखा? गीता रहस्य। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर लाए। क्या कौन न्यूज़पेपर लाए? केसरी, जो कि किस लैंग्वेज में था? मराठी। और फिर मराठी लाए, इंग्लिश लैंग्वेज में। मराठी लाए क्या? इंग्लिश लैंग्वेज में। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। इन्होंने एक स्लोगन दिया, नारा दिया। क्या इसका नारा दिया? जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है और फिर मैं उसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज इज माई, जन्मसिद्ध मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बहुत हर जगह पूछा जाता है कि हाँ स्वराज इज माई बर्थ राइट किसने बोला है, किसने ये नारा दिया, किसने स्लोगन दिया है? तो बाल गंगाधर तिलक। किसने दिया है? बाल गंगाधर तिलक। ऑर्गेनाइज्ड गणपति फेस्टिवल। इन्होंने जो अच्छा काम किए, कब हुआ? 1893 में। शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने लाए थे 1895 में। सेंट टू मांडल्या जेल, इन्हें 6 साल, कितने साल? 6 साल, 6 ईयर। सेंट टू मांडल्या जेल बर्मा में। कहाँ रखा गया? मांडल्या जेल में। फॉर राइटिंग सीरीज आर्टिकल।
फिर इसके बाद 6 साल रहने के बाद इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया मांडला जेल में। कब तक, कितने साल तक रखा गया? 6 साल। और इन्होंने लॉन्च किया होम रूल लीग। क्या लाए? होम रूल लीग। कब? 1916 में। होम रूल लीग के बारे में मैं डिटेल बताऊंगी, उसके इंस्पायर्ड होके कौन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। पे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय, इन्हें क्या कहा जाता है? लाल भी कहा जाता है। एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ पंजाब कहा जाता है इसे। इन्हें पंजाब ऑफ केसरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंजाब ऑफ केसरी। किन्हें बोला जाता है? लाला लाजपत राय को बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था? किसका बाइकआउट किया था? बाइकआउट साइमन कमीशन। किसका किए थे? बाइकआउट साइमन कमीशन। इन्हीं के टाइम जब ये हो रहा था उसी में इनका डेथ हो गया। कैसे हो गया? इन्होंने साइमन गो बैक बोले थे, तो लाला लाजपत राय किसी ने लाठीचार्ज में इनके माथा पे चोट लगा, फिर इनका डेथ इसी टाइम हो गया। डेथ इन द प्रोटेस्ट लाहौर। इन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शेर पंजाब। बिपिन चंद्र पाल के बारे में बताएं। स्वदेशी मूवमेंट, इन्होंने जो दिया था वंदे मातरम का स्लोगन दिया था। स्वदेशी मूवमेंट कौन लाए थे? इन्होंने बिपिन चंद्र पाल। वो बिपिन चंद्र पाल स्वदेशी मूवमेंट क्या, मैं 1 मिनट पहले कुछ मैं बताती हूँ। श्री अरविंद घोष, इन्होंने सबसे ग्रेट मार्क, सबसे अच्छे मार्क से पूरे रिकॉर्ड में ग्रीक और लैटिन में सबसे हाईएस्ट स्कोर से क्या एग्जाम, कौन सा एग्जाम पास किए थे? ICS। बंगाली न्यूज़पेपर, इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम क्या लाए थे? जुगांतर पत्रिका, जुगांतर न्यूज़पेपर। कौन से लैंग्वेज में? बंगाली न्यूज़पेपर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के आगे आते हैं। क्या हुआ? मुस्लिम लीग कब हुआ? 1906 में। दिसंबर 1906 में। कौन स्थापना किए थे? फाउंडर इसके कौन है? नवाब सलीमुल्लाह खान। और एक और जो थे, दोनों साथ में मिलकर किए, आगा खां। ओपोज द स्वदेशी मूवमेंट। किसके विरोध में ये मुस्लिम लीग हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट के विरोध में। कम्युनल डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम में ये लड़ाई झगड़ा, दोनों के बीच ये लड़ाई झगड़ा हो गया। डिफरेंसेस भिन्न भिन्न। कलकत्ता सेशन ऑफ INC एडॉप्टेड स्वराज एज द गोल अंडर लीडरशिप ऑफ दादा भाई। किसके लीडरशिप में स्वराज को अपनाया गया? दादा भाई नौरोजी का एक और जो नाम इन लोगों को बाती मिला है, ग्रैंड ओल्ड मैन। किन्हें बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को। एक और सेशन क्या चला? सूरत स्प्लिट। कब हुआ? 1907 में। इलेवेशन ऑफ कांग्रेस। ये जो सूरत स्प्लिट हुआ है, स्वदेशी मूवमेंट जो है, स्वदेशी मूवमेंट के विरोध में हुआ। इन लोगों में मतभेद हो गया तो कांग्रेस में फिर ये क्या लाए? सूरत स्प्लिट। अंडर प्रेसिडेंट ऑफ रास बिहारी बोस। इसके किसके अध्यक्षता में हुआ? प्रेसिडेंटशिप रास बिहारी बोस। सूरत सेशन। इसी टाइम में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट फेज में डिवाइड हो गया, बट गया। एक्सट्रीमिस्ट फेज एंड मॉडरेट फेज, वो तो आपको पता ही होगा कि मॉडरेट फेज में क्या क्या बताए हैं। पार्ट 1 हुआ कवर। एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक और रिफॉर्म आया, मॉडल मिंटो रिफॉर्म। कौन आया? मॉडल मिंटो रिफॉर्म। कब आया? 1909 में। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट फेज क्यों बटा, ये मैं बताऊँ थोड़ा। इन लोगों में मतभेद हो गया तो ये लोगों ने ये लोग इंग्लिश मैन के ही, इसके जो नेता थे मॉडरेट फेज के, ये लोग उन लोगों का ही सोचते थे कि वो लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो इसी टाइम में कुछ नेता है तो 2 में बट गया, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट फेज में। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए एक्सट्रीमिस्ट फेज के कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। सम फैक्ट्स इन एक्सट्रीमिस्ट फेज। फर्स्ट यंग रिवॉल्यूशनरी कौन है? खुदीराम बोस। इन्होंने 16 साल की उम्र में, बहुत कम एज में इन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। फिर इसको फांसी पे भी बहुत कम एज में खुदीराम बोस को चढ़ा दिया गया। फर्स्ट मुस्लिम रिवॉल्यूशनरी अशफाक उल्लाह खान। फर्स्ट मुस्लिम कौन है? अशफाक उल्लाह खान।
लॉर्ड हार्डिंग एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये लॉर्ड हार्डिंग जब आए तो इन्होंने ये बोला कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था इन्होंने रद्द कर दिया। कब? 1911 में। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। इन्होंने जो पहले हम लोगों का क्या था, कैपिटल राजधानी कोलकाता था, उसको ट्रांसफर करके दिल्ली कर दिए। कब? 1912 में। लाला हरदयाल फाउंडेड गदर पार्टी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। कब किए? 1913 में। इसी टाइम में लखनऊ पैक्ट हुआ, कांग्रेस लीग पैक्ट। लखनऊ पैक्ट ये था हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो चलते रहता था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए लखनऊ पैक्ट चले। किसके प्रेसिडेंटशिप अध्यक्षता में हुआ? अंबिका चरण मजूमदार। कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। फिर ये सब कुछ इसके फैक्ट एक्सट्रीमिस्ट फेज के। होम रूल मूवमेंट एक आया, होम रूल मूवमेंट 1915 में। इसके संस्थापक जो हैं बाल गंगाधर तिलक हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा किया पुणे में। कब? 28 अप्रैल 1919 से। बाल गंगाधर तिलक इन्हीं से इंस्पायर्ड होके बाल गंगाधर जो हुआ होम रूल लिख के, उसके बाद इंस्पायर्ड होके फर्स्ट लेडी एनी बेसेंट। कहाँ से लेडी? मद्रास से। कब? 1916 में। चेंज इट्स नेम टू स्वराज सभा। होम रूल लीग क्यों हुआ? स्वराज सभा को चेंज करने के लिए होम रूल मूवमेंट लाया गया। चलिए, जो एक्सट्रीमिस्ट फेज का था सम फैक्ट्स कुछ वो भी इम्पोर्टेंट बता दिए। ऑलमोस्ट आप लोग पार्ट 2 आप लोग समझ गए हैं। पार्ट 2 देख लीजिए और पार्ट 1 भी देखिए तो अच्छे से समझिएगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है वो गांधीयन ईरा आएगा। गांधीयन ईरा भी हमें लगता है कि 1-2 दिन के बाद ये भी पोस्ट डाल देंगे। तो चलिए, आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। हम लोगों का जो आते रहता है वीडियो वो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जो भी मन में हो। अच्छा लगे तो ही शेयर करें। ऐसा नहीं कि हाँ चलो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। दिल से करना हो तो सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।